एक सुंदरम नाम का एक जंगल था। इस जंगल के सभी जानवर बहुत खुश थे क्योंकि उनके जंगल का राजा एक बाघ था। बाघ अपनी प्रजा का बहुत अच्छे से ध्यान रखता था। फिर एक दिन उनके जंगल में कहीं से एक ज़ॉम्बी शेर घुस आया। वह ज़ॉम्बी शेर बहुत बड़ा और ताकतवर था। उसने जंगल में घुसते ही जानवरों का शिकार करने लगा और एक एक करके जंगल के सभी जानवरों को मारने लगा। देखते ही देखते जंगल के जानवर घबराने लगे और शेर महाराज के पास पहुंचे। उनमें से भालू बोला, महाराज महाराज, हमारे जंगल में एक ज़ॉम्बी शेर घुस आया है और वह जंगल के जानवरों का शिकार कर रहा है। उसने पूरे जंगल में दहशत फैलाई हुई है। उसने एक ही दिन में बहुत से जानवरों को मार डाला महाराज। ये सुनकर बाघ को बहुत गुस्सा आ जाता है और बोलता है, उसकी यह हिम्मत! उसने मेरे जंगल में घुसकर मेरे ही जानवरों को मार डाला। मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। तब राजा बाघ उस ज़ॉम्बी शेर को मारने के लिए निकल जाता है। कुछ ही देर में बाघ को वह ज़ॉम्बी शेर मिल जाता है और उससे कहता है, ओए, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे जंगल में घुसने की और मेरे जानवरों को मारने की? अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। हा 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 हा। अरे मूर्ख, मैं तो तेरा ही इंतजार कर रहा था। अच्छा हुआ तुम खुद ही मेरे पास चल कर आए। अब मैं तुझे मारकर इस जंगल पर राज करूंगा। हा 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 हा। ये कहकर दोनों में घमासान युद्ध होने लगा था और इस लड़ाई में जंगल का राजा बाघ मारा जाता है। हा 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 हा। बड़ा आया था इस जंगल का राजा बनने। अब मैं हूँ इस जंगल का राजा। हा 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 हा। सभी जानवर डरते डरते उस ज़ॉम्बी शेर से मिलने आए। लगता है आज सभी जानवर मरने के लिए आ रहे हैं। भालू बोला, नहीं नहीं महाराज, आप तो बहुत ताकतवर हो। आपने हमारे राजा बाघ को भी मार दिया। आज से हम सभी आपको इस जंगल का राजा मानते हैं। हम आपकी प्रजा हैं। हमने आपकी सेवा के लिए एक निर्णय लिया है। आपको शिकार करने के लिए बाहर जाना नहीं होगा। आपकी भूख मिटाने के लिए हम में से एक जानवर रोजाना आपके पास आएगा और आप उसका शिकार कर अपनी भूख मिटा सकते हैं। ज़ॉम्बी शेर को बिना कुछ करे ही शिकार मिल रहा था, इसलिए वह उनका निर्णय स्वीकार कर लेता है। तब उस दिन के बाद रोजाना जानवरों का चुनाव करके ज़ॉम्बी शेर के पास भेजा जाने लगा और वे ज़ॉम्बी शेर उसका शिकार करके मज़े से खाता और पूरा दिन आराम करता रहता। ऐसा कई दिन तक चलता रहा। फिर एक दिन एक खरगोश का चुनाव हुआ, लेकिन खरगोश अभी मरना नहीं चाहता था। खरगोश के दिमाग में एक खुर्राफाती आइडिया चल रहा था। खरगोश जानबूझकर शेर के पास देर से पहुंचता है। इधर ज़ॉम्बी शेर भूख के मारे बहुत तड़प रहा था और छोटे से खरगोश को आता देखकर उसे और भी गुस्सा आ जाता है। ओए पिद्दी से खरगोश, तू इतनी देर से क्यों आया है? और अब तो मेरी और भी भूख बढ़ गई है। तुझे किस बेवकूफ ने भेजा है? तुझे खाकर तो मेरी भूख नहीं मिटेगी। खरगोश माफ़ी मांगकर बोलता है, महाराज, देरी के लिए माफ़ी। दरअसल महाराज, मैं तो पहले ही आ जाता और मेरे साथ मेरे दो साथी भी थे। लेकिन महाराज, रास्ते में एक बहुत बड़े ज़ॉम्बी शेर ने हम पर हमला कर दिया था। उसने मेरे दोनों साथी को मार दिया। मैं किसी तरह जान बचाकर आपके पास पहुंचा हूं और वह शेर आपसे ज़्यादा ताकतवर है। क्या इस जंगल में मेरे से भी ताकतवर कोई और शेर है? हाँ महाराज, मैं तो बोल रहा था कि इस जंगल में सिर्फ मैं ही राज करूंगा। अच्छा, उसकी इतनी हिम्मत? खरगोश, मुझे उसके पास लेकर चलो। मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। खरगोश ज़ॉम्बी शेर को लेकर एक कुएं के पास पहुंच जाता है और बोलता है, महाराज, वह शेर इस कुएं में छिपा हुआ है। ज़ॉम्बी शेर कुएं के पास जाकर कुएं में देखता है तो उसको उसकी परछाई नजर आती है। वो सोचने लगा, वाकई इस कुएं में शेर है। और वे ज़ॉम्बी शेर बिना कुछ सोचे समझे उसने कुएं में छलांग लगा दी और कुएं की दीवार से टकराकर पानी में डूब गया और वहीं पर मर जाता है। शेर के मरने के बाद खरगोश वापस जंगल में पहुंचा और सभी जानवरों को ये खुशखबरी सुनाई। सभी जानवर बहुत खुश होते हैं।